वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज़ इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज़ माय न्यू सीरीज़ आई स्टार्टेड। ये मेरी न्यू सीरीज़ है जो मैंने आज स्टार्ट की है और इसके अंदर मैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी सिखाऊंगी। सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब को और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर रिंग कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस ईमेल आईडी में मिल जाए जैसे ही मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस में इंक्लूड होता है 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। फंक्शंस और एक्टिविटीज़ क्या होती है एचआर मैनेजर्स की? एचआर मैनेजर्स के फंक्शंस भी यही है जैसे कि प्लान करना, कि गोल्स को सेट करना और उनके स्टैंडर्ड्स डेवलप करना कि कौन से गोल्स अचीव करने हैं और कैसे अचीव किए जाएंगे, और उसके प्रोसीजर्स को प्लान करना कि किस किस तरीके से वो गोल अचीव हो पाएंगे। देन उसके बाद आता है हमारा स्टाफिंग, कि उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। देन उनमें से रिक्रूटमेंट्स जितने आए हैं कौन से पर्सन को सिलेक्ट करना है, उनको ट्रेन किया जाता है, फिर उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे ही वो वर्क करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या वो वर्क सही से कर रहे हैं या नहीं। रिवार्ड द स्टाफ को कंपनसेशन वगैरह कितना देना है और उनको रिवार्ड कैसा होता है उसमें डिसाइड किया जाता है स्टाफिंग फंक्शन में ही। देन फिर होता है लीडिंग फंक्शन एचआर मैनेजर का, कि कैसे सबऑर्डिनेट्स से काम निकलवाया जाए, हाउ टू गेट सबऑर्डिनेट्स टू डू द वर्क। उनके मोरल को मेंटेन करना, कि कैसे उनको मेंटेन रखना है, उनको मोटिवेट करना है कि वो अपना काम अच्छे से कर पाए और बिल्कुल दिल लगा के करें। और उनको सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने के लिए नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर ऑर्गेनाइज करना, कि गिव ईच सबऑर्डिनेट स्पेसिफिक टास्क टू डू। हर एक सबऑर्डिनेट को एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है कि कौन सा टास्क उसको करना है, और अथॉरिटी को डेलीगेट करना कि एक मेन पर्सन जो है सुपीरियर है वो उसको अपनी कौन कौन सी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करना है। अगर वो चाहता है कि हमारे वर्कर्स और सबऑर्डिनेट एक ग्रुप में टीम वर्क करके काम करें तो टीम के अकॉर्डिंग टीम बनाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग काम उनको दिया जाता है। अगर वो चाहते हैं कि ये सब इंडिविजुअली अलग अलग काम करें तो उनको इंडिविजुअल वर्क डेलीगेट किया जाता है। फिर सेटअप चैनल फॉर कम्युनिकेशन। अब सबऑर्डिनेट्स अच्छे से इजीली बात कर सके अपने सुपीरियर से, अपनी प्रॉब्लम बता सके, और अगर उनको काम नहीं करना आ रहा है तो अच्छे से पूछ सके। तो इसलिए कम्युनिकेशन का चैनल सेट किया जाता है, और सुपीरियर का भी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए सबऑर्डिनेट से ताकि वो बता सके कि उनको क्या क्या टास्क करना है। देन कोऑर्डिनेट वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स के काम को कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि वो आपस में मिलजुल कर अच्छे से काम कर सकें। देन देयर इज कंट्रोल। एक स्टैंडर्ड को सेट कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर वर्क इस तरीके से करना है और इतना होना चाहिए। अगर उनका रियलिटी में जो काम किया है उतना नहीं है तो उस परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड से, और जितना भी गैप लैग है उसमें उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। तो इस तरीके से काम को कंट्रोल किया जाता है। अब बात आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? एचआरएम इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट। प्लान किया जाता है इसमें, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है प्रोक्योरमेंट्स को। प्रोक्योरमेंट्स कौन है? हमारे वर्कर्स, सबऑर्डिनेट्स या फिर एम्प्लॉयज़। उनकी डेवलपमेंट की जाती है, उनको रिलेटेड कंपनसेशन दिया जाता है, इंटीग्रेशन और उनको मेंटेन किया जाता है ताकि वो काम अच्छे से कर सकें। तो कंपनसेशन में उनके सैलरीज, वेजेस आती हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड that individual, organization and societal objectives are accomplished। यानी कि वर्कर्स से इतना सही से काम निकलवाना चाहिए कि इंडिविजुअल का खुद का गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और सोसाइटी के गोल्स सभी अकम्प्लिश हो सकें। ये डेफिनेशन दी है एडविन बी फ्लिपो ने। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है। इट मीन्स कि इट एनकम्पासेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड इन मैनेजमेंट। सारी एक्टिविटीज़ होती है इसके अंदर जो कि मैनेजमेंट के अंदर भी इंक्लूड थी, जैसे कि एग्जाम्पल है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल।
ये पीपल ओरिएंटेड है, इट मीन्स इसमें हम वर्कर्स को, लोगों से डील कर रहे हैं कि कैसे उनसे काम निकलवाया जाए, कैसे उनको ट्रेन किया जाए और कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, तो इट इज़ पीपल ओरिएंटेड। फिर है ये एक्शन ओरिएंटेड है, इट मीन्स हमें जो एंड प्रोडक्ट चाहिए वर्कर्स ने जो किया वो कैसा है। इट मीन्स एग्जाम्पल हम लेते हैं अगर, तो वर्क लाइफ पॉलिसीज़ को देखा जाता है, इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड। फिर है डेवलपमेंट ओरिएंटेड, इट मीन्स हम हर एक तरीके से एक डेवलपमेंट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की। एचआर डिपार्टमेंट इंडिविजुअल्स की भी डेवलपमेंट करना चाहता है ताकि वो अपनी करंट और फ्यूचर जॉब्स के लिए रेडी हो सके लॉन्ग टर्म में। टास्क लेवल पे जॉब अच्छे से की जाए, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव कर पाए और सोसाइटी लेवल पे सोसाइटी को पूरा बेनिफिट हो। देन इट इज़ परवेसिव फंक्शन, यानी कि एचआरएम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, हर एक लेवल में किया जाता है, एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये हर जगह ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड एवरीवेयर। अगर हम इसको मैक्रो लेवल में देखें तो एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स एचआरएम, हर किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को एचआरएम करना ज़रूरी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ज़रूरी है। चाहे वो फैमिली बिजनेस हो, चाहे वो मैनेजमेंट कंट्रोल हो, या फिर प्रॉफिट बिजनेस हो, या फिर नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो, या एनजीओज हो, सभी जगह पर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो ये परवेसिव है मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो इंटरनल लेवल होता है, ये सभी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की एचआरएम ज़रूरी है, जैसे कि टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, या फिर लोअर लेवल पे। इन ऑल डिपार्टमेंट्स, सभी डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, रिसर्च डिपार्टमेंट हो, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, या सेल्स डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट में भी हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो एचआरएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल। इसलिए हम इसको माइक्रो या फिर मैक्रो में परवेसिव माना जाता है कि हर एक लेवल पे और हर जगह एचआरएम चाहिए। ये एक फीचर है इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि एचआरएम चलते रहने वाला फंक्शन है, अभी भी नहीं रुक सकता। एचआरएम हर जगह चाहिए और हर टाइम चाहिए। कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन को करना है तो उसको ह्यूमन रिसोर्स की नीड है और उनको मोटिवेट करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक साइंस भी है और एक आर्ट भी। साइंस क्या होता है? समथिंग कंक्रीट इन योर हैंड, कुछ भी आपके पास कंक्रीट है और आपको पता है कि इसको करने के ये मेथड्स हैं जो कि ऑलरेडी बनाए गए हैं। आर्ट क्या होता है? जब आप कुछ मेथड्स को अप्लाई करते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उन मेथड्स को आप अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हो और ये टेलर मेड प्लान्स होता है। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकॉर्डिंग सभी प्लान्स को एचआर डिपार्टमेंट में करना होता है। तो ये साइंस भी हो गया और आर्ट भी हो गया। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट है, हर एक डिसिप्लिन में ये चाहिए। स्टाफ फंक्शन है, यानी कि ये एक सपोर्टिव फंक्शन है, एडवाइजरी फंक्शन है। दूसरे पर्सन पे सिर्फ एक अथॉरिटी ही नहीं है, ये एक एडवाइजरी पर्सन है, एक एडवाइजरी फंक्शन है, यानी कि हम दूसरों को एडवाइस भी कर सकते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए सपोर्ट भी करता है। पहले एचआर को सिर्फ स्टाफ फंक्शन के तौर पे ही जाना जाता था, लेकिन अब इसको लाइन फंक्शन भी कहते हैं। इसका एक फंक्शन लाइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है एचआर। हम डिस्कस करते हैं पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पर्सनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, यानी कि एचआर एस्पेक्ट्स क्या हैं। इसके अंदर जॉब एनालिसिस किया जाता है, कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, हम किस टाइप की जॉब करनी चाहिए हर एक के एम्प्लॉय को, तो डिटर्मिनिंग द नेचर ऑफ ईच एम्प्लॉयज जॉब, प्लानिंग मैन पावर नीड्स एंड रिक्रूटिंग द जॉब कैंडिडेट। मैन पावर की क्या क्या ज़रूरतें हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके का मैन पावर हमें चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं और उनको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिंग द जॉब कैंडिडेट्स। फिर उनको ओरिएंटेशन दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि इस प्रकार से आपको सभी वर्क करना है और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपना वर्क अच्छे से कर पाएँ और सही तरीके से कर पाएँ। और इसके अंदर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनकी सैलरीज और वेजेस भी डिसाइड किए जाते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशनल टास्क के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉय इतना कैपेबल है तो इतनी सैलरीज होनी चाहिए, तो कंपनसेट किया जाता है, उनको इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं।
इंसेंटिव एंड बेनिफिट्स नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं और मॉनेटरी भी हो सकते हैं कि किस टाइप के वर्कर्स को कितना इंसेंटिव दिया जाए, और अगर वो मोटिवेटेड नहीं है किसी भी पर्टिकुलर टास्क करने को तो उसको कैसे मोटिवेट किया जाए। हायर लेवल नीड्स के लिए उनके लिए जॉब रोटेशंस होती हैं, रोल प्लेज होते हैं, गेम प्लेइंग होती है, और लोअर लेवल नीड्स के लिए उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अप्रेजल दिया जाता है कि यस यू आर डूइंग टास्क इन गुड मैनर, और फिर उनको और बढ़ावा मिलता है नेक्स्ट टाइम, और अच्छे से काम करते हैं और डेडिकेटेड होकर वर्क करते हैं, अपना टास्क को कंप्लीट करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को खुद को भी बेनिफिट होता है। फिर कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे इंटरव्यू करके उनसे प्रॉब्लम शेयर करी जाती है, और अगर वो पर्सनल लेवल पे उनको काउंसलिंग दी जाती है अगर कोई प्रॉब्लम उनसे पर्सनली रिलेटेड है। डिसिप्लिन उनका अच्छा सा रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा हल्ला ना करें। लाइक कुछ वर्कर्स होते हैं यूनियन सेपरेट बना लेते हैं और प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ये सब कम्युनिकेशन अच्छा मेंटेन किया जाता है। बिल्डिंग एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट, एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन सब की एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट देखी जाती है कि वो अपने वर्क को करने के लिए कितने कमिटेड हैं, और अगर वो ज़्यादा कमिटेड होंगे यानी कि वो अच्छे से मोटिवेट होंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे मन लगाकर, तो ऑर्गेनाइजेशन को खुद को भी बेनिफिट होगा। रिसोर्स की कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए उनको अच्छे से मोटिवेट किया जाता है। यहाँ पर कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द एम्प्लॉयज़ लॉज, एम्प्लॉयज़ के क्या क्या लॉज हैं उनको जानना चाहिए, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट के लॉज, या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ को किसी भी ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए या फिर जॉब के लिए, खुद के लिए। तो इन सब लॉज को भी ध्यान में रखना पड़ता है एचआर मैनेजमेंट को। नोइंग एम्प्लॉयज़ हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में फायर एक्सटिंग्विशर लगाया जाए, या फिर अगर कोई मशीनरी सही से वर्क नहीं करती है उससे कट लग सकता है तो उसके सेफ्टी मेजर्स की जाए। तो इसलिए हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए, अगर नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ में ग्रीवेंसेस ना हो यानी कि लड़ाई झगड़े ना हो, और एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस को देखा जाता है। और अगर हम एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस को नहीं देखेंगे और उनमें ग्रीवेंसेस होंगे तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की खुद की प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, जिससे कि वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उनके आपसी ग्रीवेंसेस को और अच्छे से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर होगा पर्सनल मिस्टेक्स क्या होती है, एचआर डिपार्टमेंट कौन सी मेन मिस्टेक्स करते हैं, इसके लिए रहें। और अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि आकर सब्सक्राइब करें, और अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर रिंग कीजिए ताकि आपको सभी लेक्चर आपके ईमेल आईडी पे मिल जाए। थैंक यू।